नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एच विवेकानंद कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर एसओ पेपर को लेकर। जो हमने पहली टेस्ट सीरीज दी है उसमें पहले पेपर में आर्ट एंड कल्चर दिया गया, उसके कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपकी नजरों के सामने यहाँ पर दिख रहा है कि शुक्र नीति में, जिसमें सूरवीरों तथा सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोगों के लिए उपयुक्त दुर्ग का प्रकार कौन सा है। यहाँ पे दुर्गों के प्रकार से रिलेटेड कुछ प्रश्न है। ये सीधे तौर पे ये कहना चाह रहा है कि भाई दुर्गों की श्रेणियां आजकल बहुत आ रही हैं। तो विच टाइप ऑफ फोर्ट डिड अनदर ऑफ शुक्र नीति डिस्क्राइब एंड सुटेबल फॉर ब्रेव एंड उसके जो लॉयल एलीज थे उन लोगों के लिए, कभी बंधु बांधवों के लिए और सूरवीरों के रहने के लिए कौन सी जगह कंफर्टेबल थी। तो उसके लिए एक ऑप्शन है सहाय दुर्ग। ये सामान्यतः एक ऐसी जगह थी जहां पे राजा और उसके सहयोगी और वहां पे प्रजा भी रह सके, विपत्ति के समय यहां पर रह सके। फिर आता है संत मावजी के चौपड़ों की भाषा है। संत मावजी के चौपड़ों की भाषा है तो मारवाड़ी, मेवाती, बागड़ी और देवनागरी। यहां पर आपसे क्या पूछा, संत मावजी के जो चौपड़े हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, संत मावजी के 5 बड़े ग्रंथ हैं और इन 5 ग्रंथों के समूह को अपन क्या कहते हैं, चौपड़ा कहते हैं। संत मावजी वही है जिन्होंने वेनेश्वर धाम में तपस्या की थी। संत मावजी वही व्यक्तित्व हैं जिन्होंने एक जगह आपने नाम सुने होगी, सावला डूंगरपुर में जन्म लिया। बेनेश्वर धाम में उन्होंने तपस्या करी और वहीं पर माघ पूर्णिमा को समाधि ले ली थी। उन्हीं की याद में माघ पूर्णिमा को प्रतिवर्ष बेनेश्वर धाम में आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला मेला लगता है। सो माही जाकम नदियों का संगम है और यहीं पर इनकी लैंग्वेज आ जाएगी बागड़ी। संत मावजी दिमाग में आते ही बागड़ डूंगरपुर वाला इलाका, तो वहां पे भाषा कौन सी हो जाएगी, बागड़ी, जिसमें भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं। संत मावजी ने एक संप्रदाय चलाया था, निष्कलंक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय होता दोस्तों, निष्कलंक संप्रदाय। अगले पर चलते हैं तो वैवाहिक संस्कारों में हीरावनी संस्कार किससे संबंधित है। आपसे क्या पूछा दोस्तों, वैवाहिक संस्कारों में हीरावनी संस्कार जो है वो किससे संबंधित है। दुल्हन को दिया जाने वाला कलेवा, कायस्थ जाति में विवाह के दूसरे दिन दूल्हा दुल्हन को दिया जाने वाला भोज, पानी ग्रहण में पानी ग्रहण के बाद का भोज और केवल घर के सदस्यों व मित्रों का जीवन। तो देखो हीरावनी बेसिकली वो है जहां पे विवाह के दूसरे दिन दूल्हा दुल्हन को दिया जाने वाला भोज है, या फिर इसको हम कह सकते हैं पानी ग्रहण के बाद में दिया जाने वाला भोज। ठीक है, तो एक तरह का भोजन है, लेकिन अगर भोजन में एग्जैक्टली पूछ लिया जाए, दुल्हन को दिया जाने वाला हो सकता है कि कलेवा, एग्जैक्टली यहां पे कई अलग अलग इसमें मान सकते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शंस देखें तो ये भी सही है, दूल्हा दुल्हन को भोज दिया जा रहा है, लेकिन जाति विशेष हो गई तो मतलब नहीं है। पानी ग्रहण के बाद का भोज और दुल्हन को दिया जाने वाला, तो इसमें हम ज्यादा दुल्हन वाला मानेंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो पानी ग्रहण वाला भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल इसमें दुल्हन को दिया जाने वाला भोज है। जब वो लड़की ससुराल पहुंचती है तो उसको जो पहला भोज मिलेगा उसे हम हीरावनी कहते हैं। क्या कहते हैं, कलेवा या जो भोजन मिलता है मॉर्निंग टाइम पे उसे हम हीरावनी कहते हैं। निम्नलिखित में हिंदू त्योहारों को इनके संबंधित महीनों के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो शीतलाष्टमी, दुर्गाष्टमी, अक्षय तृतीया और तिल चतुर्थी। 4 आपको सामने क्या दिए हुए हैं दोस्तों, सूचियां, जिनमें आपको त्योहार है और उनके महीनों के नाम है। मिला लेते हैं। जैसे कि शीतलाष्टमी का मतलब यहां पे सीधे तौर पे है बैसाख नहीं चैत्र महीना। शीतलाष्टमी आती है चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, जिसे हम बाशौड़ा कहते हैं, होली के 8 दिन बाद आती है। दुर्गाष्टमी भी दोस्तों चैत्र में ही आती है, लेकिन 2 आती है दुर्गाष्टमी, एक चैत्र में आती है, एक आश्विन में आती है, क्योंकि प्रधान नवरात्रे वर्ष में 2 बार आते हैं, तो चैत्र शुक्लाष्टमी और आश्विन शुक्लाष्टमी। तो ऐसी स्थिति में यहां पे हमें सूटेबल बैठ रहा है आश्विन महीना। अक्षय तृतीया, आखा तीज हम किसे कहते हैं, आखा तीज का जो त्योहार है दोस्तों वो आता है कब, बैसाख शुक्ल तृतीया को। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन आखा तीज अक्षय तृतीया आती है, तो सी बैसाख में चला गया, तिल चौथ बची माघ में। वैसे माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ आती है। माघ कृष्ण चतुर्थी, इस सकट चौथ बोलते हैं, इसको तिल चौथ कहते हैं। ये जयपुर के पास में एक जगह सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा, जहां पे चौथ माता का मंदिर है, वहीं पर इनका मेला भी लगता है इस दिन। जैसे कंजरों का कुंभ कहा जाता है, तो पहले में है भाई साहब 4, दूसरे में है 3, तीसरे में 1 और चौथे में 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 2 यहां पे बी सही माना जाएगा। अगला सुमेलित कीजिए। सूची 1 को 2 से क्या करना है दोस्तों, सुमेलित करना है। हमने कहा चलो सुमेलित कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो क्यारा के बालाजी, काकुनी मंदिर समूह, ढाड़ देवी धाम और गोमती धाम।
यहां पे आपको 4 जिले हैं और उनके सामने क्या करना है, सुमेलित करना है। 4 प्रमुख मंदिरों के स्थान हैं और जिले आपको दिए हुए हैं। तो अब इनमें से आपको आइडिया कौन सा है? बोले साहब एक तो हमें पता है गोमती धाम, सी ऑप्शन में आएगा करौली में। हमने कहा चलो, तो डी में 3 है क्या कहीं? डी में 3 2 जगह है, ये रहा। हमने कहा इससे भी काम नहीं चलेगा, तो हमने कहा और। बोले साहब और हमें सोचना पड़ेगा। तो यार और ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, कुछ तो लगाओ दिमाग। तो अब तुक्का भी कैसे लगाएं? तो तुक्के में भी देखो, मान लो अगर हम क्यारा के बालाजी भीलवाड़ा में पहुंचा देते हैं, जैसे ए में 4, तो मामला बैठ जाएगा क्या, देख लेते हैं। बी में 1 काकुनी मंदिर 12 में हो जाएगा और सी में 2 यानी कोटा ढाड़ देवी। पक्का? तो देखो ढाड़ देवी का मंदिर एक्चुअल में सही बात है कोटा में ही है। चौहानों की आराध्य देवी रही है ढाड़ देवी और इनका मंदिर कोटा में बहुत लंबे समय से, कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन अगर हम नीचे वाले पे जाते हैं तो वहां पे 4 ऑप्शन लगा रखा ढाड़ देवी का, मतलब भीलवाड़ा, वहां गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही माना जाएगा। वैसे यूजुअली आपको कम से कम 2 कथन आने चाहिए तब जाके बैठेगा जुगाड़, है ना। तो यहाँ पे काकुनी मंदिर 12 में हो जाएगा और क्यारा के बालाजी जो है वो किस में हो जाएंगे, भीलवाड़ा में। तो ए में 4, बी में 1, सी में कितना 2 और डी में 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगाना है बी। ऑप्शन क्या लगाओगे, बी।